हेलो नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि जो भी स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है यानी कि फर्स्ट पेमेंट ले चुका है वो दोबारा से रिन्यूअल करके आप अपना दोबारा से स्कॉलरशिप के लिए कैसे आवेदन करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहेगा अंत तक। यहाँ पे पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया समझाई जाएगी क्योंकि इस बार जो भी यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया है वो कुछ नए तरीके से लिया जा रहा है। जो पिछले तरीके से लिया जा रहा था उस तरीके से अब नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ अपडेट किया गया है तो वीडियो में बने रहेगा अंत तक जिससे कि आपसे लोग किसी भी प्रकार का गलती करने से बचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जैसे ही अप्लाई कीजिएगा आवेदन कीजिएगा तो सबसे पहले लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन अपने जो भी आईडी पासवर्ड है वो लॉगिन कीजिएगा तो आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आ रहा है। पहले इस प्रकार से नहीं आता था लेकिन इस बार यहाँ पे चेंज किया गया है। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे फर्स्ट में आना है और यहाँ पे आप सभी को अपडेट पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप सभी को 4 स्टेज में इस फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले तो अपडेट पर्सनल डिटेल को फिर से यहाँ पे आप सभी को भरना होगा, फिर आप लोग को बैंक डिटेल भरनी होगी, फिर सर्टिफिकेट डिटेल भरनी होगी, उसके बाद अप्लाई स्कॉलरशिप करनी होगी। तो चलिए मैं आप सभी को अपडेट पर्सनल डिटेल पर क्लिक करके आगे दिखाता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सभी का जो भी पर्सनल डिटेल है वो खुल करके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप सभी को कुछ पर्सनल डिटेल होगी जो कि भरनी होगी। तो वो आप सभी लोग अपने से अनुसार से फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आप सभी को अपडेट का ऑप्शन मिलेगा ग्रीन कलर में, तो अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद फिर से आप लोग होम पेज पर आ जाइएगा। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल को यहाँ पे फिल करते हैं तो यहाँ पे आप सभी को स्टेटस में पर्सनल डिटेल स्टेटस डन लिखाएगा। उसके बाद आप सभी को ऊपर आना है और यहाँ पे आप सभी को बैंक डिटेल की जानकारी भरनी होगी। तो जो भी आप सभी का बैंक डिटेल है वो फिर से आप सभी को यहाँ पे भरने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपना जो भी बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप सभी को बैंक नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आप लोग चुन लेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर, फिर दोबारा से बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे और फिर आप लोग डैशबोर्ड पर चले जाना है। उसके बाद आप सभी को जैसे बैंक डिटेल को फिल करते हैं फिर आप सभी को यहाँ पे डन दिखाई देगा। तो आप सभी को मैं बता दूँ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद आप सभी को जैसे सर्टिफिकेट डिटेल में आते हैं, यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने फिर से एक नया डैशबोर्ड खुलकर के सामने आ जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे नए तरीके से यहाँ पे भरा जा रहा है। तो इस पर आप सभी को सारा डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे आप सभी को फर्स्ट में आवासीय प्रमाण पत्र की डिटेल भरनी होगी। जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है उसकी यहाँ पे जानकारी देनी होगी। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले इशू कहाँ से किया गया है, यहाँ पे आप सभी को आरओ लेवल, यदि आप लोग का जो भी प्रखंड लेवल का है तो यहाँ पे आरओ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप सभी का जो भी इशू जो यहाँ पे बताया गया है इसमें आप सभी को सेल्फ ही रहेगा। उसके बाद आप सभी का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को इसमें बताना है कि आप लोग का किस वर्ष में बना हुआ है। इसमें आप सभी का जो भी सर्टिफिकेट नंबर रहेगा उसमें 2022 और 2021 रहेगा फर्स्ट में, तो वो यहाँ पे आप लोग को मिला लेना है 2021 है या 2022। उसके बाद आप सबको उसके बाद जो भी अंक है वो यहाँ पे आप सबको फिल करना है। उसके बाद जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आप लोग को अपलोड कर देनी है। फिर आप सभी को जो भी प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि है यानी कि जिस भी डेट में आप सभी का इशू किया गया है वो डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप सभी का जो भी आय प्रमाण पत्र का विवरण है वो यहाँ पे देना है। इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे फिर से आप लोगों को वही काम करना है। यहाँ पे आरओ लेवल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सभी का जो भी यहाँ पे जारी किया गया है वो किस वर्ष जारी किया गया है वो यहाँ पे फर्स्ट वाला अक्षर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नंबर डालना है, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर यहाँ पे जिस भी डेट को जारी किया गया है वो डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र का यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का भी उसी समय उसी तरह इसमें भी यहाँ पे करना है। इस पे करने के बाद आप सभी को यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे नंबर डाल देनी है। फिर यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट कर लेनी है यानी कि आप लोग का 2021 या 2022 में बना हुआ है। यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे आप सभी को डाल देना। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है और डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन दिया जाएगा सेव अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। इस पर जैसे कीजिएगा तो सभी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग को फिर से डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। दोबारा से आप सभी को अप्लाई स्कॉलरशिप में आना है और यहाँ पे आने के बाद आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फ्रेश और रिन्यूअल। तो यहाँ पे आप सभी को रिन्यूअल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना है 20 से 23 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे आप सभी का स्टेट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग स्टेट अपना चूज कीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा। उसके बाद जो भी कोर्स होगा आप सभी का बीए बीएससी बीकॉम या 10th या 12th पास हैं तो वो आप लोग चूज कीजिएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सारी डिटेल जो भी आ जाएगी वो आप लोग को ऑटोमेटिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसमें आप सभी को कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को
जो भी आप सभी का एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आप सभी को फिल कर देना है। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद आप सभी को रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। यदि आप लोग BA BCom में हो तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर से जरूर होगा, तो वो यहाँ पे डालिएगा। यदि आप लोग 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग अपना रसीद का जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे आप सभी लोग फिल कीजिएगा। यहाँ पे जो भी आप लोग का रोल नंबर होगा ईयर 11th का होगा वही आप लोग को यहाँ पे डाल देना है, इनके फिर प्रीवियस ईयर्स का। उसके बाद आप सभी को इनरोलमेंट ईयर इनकी किस ईयर्स में अभी पढ़ाई कर रहे हो उसका यहाँ पे ईयर्स डालना है। उसके बाद कोर्स यहाँ पे कोर्स बताना है, इनकी कौन सा सेशन आपसे का जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन सा सेशन है वो यहाँ पे आप लोग को सेशन डाल देना है। उसके बाद आप क्लास ए है क्लास बी सेक्शन डाल देना है। यदि आप लोग को इंटर या 12th में है तो क्लास ए है, यानी कि 11th में है तो ये यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप सभी को जो भी यहाँ पे कुछ नहीं करना। उसके बाद आप सभी को हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं तो यस कीजिएगा, यदि नहीं करते हैं तो नो कीजिएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वालिफिकेशन लास्ट एग्जाम एज प्री एग्जाम नॉर्म क्रेडिट सिस्टम। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि लास्ट ईयर आप लोगों ने पास किया है या अथवा नहीं, तो यहाँ पे यस करना है, तभी आप लोग नेक्स्ट में आप सभी लोग आए हो तो यहाँ पे यस करके आप सभी को सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सभी को फिर से इसी तरह का आप सभी को ऑप्शन दिखाई देने लगेगा और वहाँ से आप सभी का फाइनलाइज का ऑप्शन मिलने लगेगा। जैसे ही आप सभी लोग इमेज को अपलोड कर देते हैं तो आप लोग इमेज को अपलोड कर लीजिएगा। उसमें आप सभी को नीचे इमेज में आप सभी को 50 KB से कम का यहाँ पे पिक अपलोड करना है। यदि आप लोग को 50 KB से फोटो का साइज कम नहीं तो आप सभी का अपलोड नहीं होगा, तो JPG PNG में अपलोड कीजिएगा तो आप सभी का अपलोड हो जाएगा। फोटो को अपलोड करने के बाद आप सभी को एक फाइनलाइज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे फाइनलाइज एप्लीकेशन, तो आप सभी को पूरी डिटेल को भर के अच्छे से फिर आप सभी को फाइनलाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे जिसको कि आप सभी को क्लिक करके आप सभी को जो भी फाइनल सबमिट है वो सबमिट कर देना। और जो भी आप सभी का मोबाइल वेरिफिकेशन है यानी कि OTP जाएगा, जिस भी नंबर से आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन किए थे उस पर जाएगा OTP, वो डाल के आप लोग को सबमिट कर देना। इस प्रकार से आप सभी का जो भी PMS स्कॉलरशिप का पोर्टल पे है वो आप लोग को स्कॉलरशिप यहाँ पे आवेदन हो जाएगा और आप सभी लोग यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा ले सकते हैं। उसके बाद आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी तक यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नया नहीं बनवाए हैं उनको यहाँ पे नया देने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 22 और 23 ही यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है इनकम में। तो जो भी रिन्यूअल कर रहे हैं तो उनमें आप सभी को 22 और 23 का होना चाहिए जो भी इनकम है वो जल्द से जल्द बनवा लें यदि आप लोग के पास नहीं है तो। नहीं तो आप सभी को यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं हो पाएगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।